एशिया की सबसे बड़ी और मीठी झील। मंचर झील पाकिस्तान में न सिर्फ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बल्कि एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी और कदीम तरीन झील भी है। ये झील कब वजूद में आई थी, इसके मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये बात यकीन से कही जा सकती है कि ये झील मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीबों से भी कदीम है, यानी ये कदीम तरीन पत्थर के दौर से इसी जगह पर मौजूद है। तो मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। मंचर झील कराची से तकरीबन 280 किलोमीटर के फासले पर जिला दादो के तल्लका जोही केरथर पहाड़ के दामन में वाक़े है। ये दरियाए सिंध से कदरे बुलंदी पर वाक़े है। मंचर झील पाकिस्तान के बड़े आबी ज़खायर में से एक है। इसमें पानी का जरिया मानसून की बारिशें हैं, इसीलिए जब दरिया में सैलाबी कैफियत होती है तो इसका जायद पानी हिफाजती पुश्ते को तोड़कर पूरे इलाके में फैल जाता है। मगर जब दरिया की सैलाबी कैफियत खत्म हो जाती है तो झील का जायद पानी दरियाए सिंध में वापस चला जाता है और मंचर झील अपनी असल हालत में वापस आ जाती है। इन हालात के पेश नजर गुज़श्ता सदी के दौरान इसे दरियाए सिंध के साथ मिलाने के लिए एक अड़ी नामी नहर बना दी गई थी, जिससे दरिया का सैलाबी पानी मंचर झील में महफूज हो जाता है। ये झील 520 मुरब्बा किलोमीटर के वसी और अरीज इलाके में फैली हुई है। इस वक्त मंचर झील मछलियों की अफजाइश का सबसे बड़ा मरकज है। इस झील से लाखों मन मछलियाँ हर साल पकड़ी जाती हैं। अंदन, लोहर, संगाड़ा, फनमली, मोराका और कड़वा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ कंवल काफी मिकदार में पैदा होता है। लोग कंवल के बीजों, कलियों और इसकी जड़ों को बतौर सब्जी पकाकर खाते हैं। जहाँ हरी भरी घास, अच्छा मौसम और कुदरती झील हो, वहाँ परिंदों का आना फितरी बात है। सर्दियों के मौसम में ये झील हर किस्म के परिंदों से भर जाती है। दूर दराज के इलाकों से इस झील में आने वाले परिंदों की मुतअद्दिद इक़साम है। मसलन हंस, लाखू जानी, राजहंस, आड़ी, नेगरी, कानिरो, डगोश, गंगा, चंचलों, गंग मुर्गियाँ और मुख्तलिफ बतखें वगैरह शामिल हैं। मंचर झील को देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि यहाँ भी कोई शहर आबाद है। इस झील की खास बात और खूबसूरती, यहाँ आबाद मोहाना कबीला है। हैरानकुन बात यह है कि कबीला किसी जमीन पर नहीं बल्कि झील के पानी पर आबाद है। झील पर तैरती कश्तियाँ ही इनका मस्कन है। इस शहर में हजारों कश्तियों पर सवार पूरे का पूरा खानदान नस्ल दर नस्ल रह रहा है। इनका वाहिद जरिया मुआश मछलियाँ पकड़ना है। बेशुमार लोग लकड़ी से बनी इन कश्तियों में कई नस्लों से मुकीम हैं। कश्ती के ऊपर बनाए गए छप्पर पर इन लोगों के कपड़े और दीगर अशिया जरूरत ये साफ नजर आती हैं। खाना पकाने के लिए कश्ती के किनारे पर मिट्टी का चूल्हा रखा होता है, जिसमें आबी पौधों से आग लगाई जाती है। कबीले के लोग गर्मियों में छपरे के ऊपर और सर्दियों में कश्ती के अंदर सोते हैं। इनकी शादियां और दीगर तकरीबात भी कश्तियों पर ही अंजाम पाती हैं। तकरीबात के लिए कश्तियों को रंगीन कपड़ों या झंडियों से सजाया जाता है, जो इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन तारीख में अहम मुकाम रखने वाली ये झील इस वक्त तबाही और बर्बादी का शिकार है। 70 की दहाई में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी बड़ी नकासी और नहरें निकाली गयी, जिनके जरिए इन शहरों का फुजला, सनतों का जहरीला पानी और ज़राअत में इस्तेमाल किए जाने वाले जहरीले मवाद से भरपूर वाक़ियात इस झील में गिरने लगे। यूँ एशिया की सबसे बड़ी और मीठी झील के माहीगीर बेरोजगार होने के साथ साथ अब पीने के पानी से भी महरूम होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2010 में झील की बहाली का हुक्म दिया था, लेकिन झील की आलूदगी के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। दोस्तों, आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।